हेलो दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं सच कहूँगा। आज कहानी बताएंगे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की इनसाइड कहानी बताएंगे। पंजाबी सिंगर अभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी पंजाब में 29 मई को। तो आज पूरी कहानी, उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे का कारण क्या है, सारी चीज़ें। तो सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर, एक अफसोसनाक मौत। सिद्धू मूसेवाला के गानों को अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें गन कल्चर, बंदूक की बातें बहुत ज़्यादा रहती हैं। जितने भी सिद्धू मूसेवाला के गाने होते हैं उसमें इन सब चीज़ों की बातें अधिकतर होती हैं। गन, बंदूक, यही सब बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको लेकर जो सिद्धू मूसेवाला हैं वो अक्सर विवादों में भी रहते हैं अपने गानों के लेकर। अपने गानों में सिद्धू मूसेवाला जो गन कल्चर, बंदूक, गोली, इनकी बातें करते हैं, तो अक्सर वो कई विवादों में भी घिरे रहते हैं अपने गानों को लेकर। कहा गया कि आप हथियारों को बढ़ावा देते हैं, ऐसा लोगों ने कहा, क्योंकि उनके गानों में अधिकतर गन, इन सारी चीज़ों की बातें होती हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कहा ही लोगों ने कि आप जो है हथियारों को बढ़ावा देते हैं, इसको छोड़ के और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम सबको वक्त से पहले मौत का एहसास हो जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि वो कुछ कहते हैं कि मेरा समय ज़्यादा दिन का नहीं बचा है, और उसके कुछ टाइम बाद ही उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब किसी का अंतिम समय आने वाला होता है तो उसके पहले ही उसको एहसास हो जाता है, और ये कुछ चीज़ों के ज़रिए हम सबके सामने आता है। कोई ना कोई माध्यम होता है जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें सामने आती है कि हाँ, अब हम ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, हमारा जीवन जो है वो ज़्यादा दिन का नहीं बचा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सिद्धू मूसेवाला ने जो आखिरी गाना अपना रिलीज़ किया था, द लास्ट राइट, जो शायद 25 मई को ही हुआ था। 29 मई को हत्या हुई सिद्धू मूसेवाला की, और 25 मई को उनका आखिरी गाना जो है वो रिलीज़ किया। और ये आखिरी गाना था, और इस पूरे गाने के जो बोल थे वो खुद ही उन्होंने उसके लिरिक्स लिखे। जो आखिरी गाना सिद्धू मूसेवाला ने रिलीज़ किया गया था, उस आखिरी गाने के जितने भी लिरिक्स थे वो खुद सिद्धू मूसेवाला ने ही लिखे थे। एक जवान मौत के जनाजे पर ये पूरा गाना था। ये जो पूरा गाना, आखिरी गाना आया 25 मई को रिलीज़ हुआ, ये पूरा गाना एक जवान के मौत के जनाजे पर था। एक जवान का जब जनाजा उठता है तो क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों पर ये पूरा गाना था। 25 मई को ही ये गाना रिलीज़ किया सिद्धू मूसेवाला ने, और उसके 4 दिन बाद 25 मई को सिद्धू मूसेवाला ने ये गाना रिलीज़ किया, और उसके 4 दिन बाद एक जवान मौत का जनाजे की शक्ल में सिद्धू का जनाजा उठा। 25 मई को ये गाना आया, 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। ये इत्तेफाक था या और कुछ था, पता नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। कई लोगों और एक गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया। काफ़ी लोगों ने एक और गाना उसी टाइम सोशल मीडिया पे शेयर किया, जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वो गाना चला था। जुलाई 2021 में ये गाना आया था। इस गाने का जो थीम था वो 295 था। अब सवाल ये है कि 295 का सिद्धू की मौत से क्या कनेक्शन है, ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर। 295 असल में एक धारा है पंजाब में, बल्कि देश में, आर्म सेट को लेकर। जो 295 है, 295 है, ये पंजाब में एक धारा है आर्म सेट को लेकर। इसके पीछे की कहानी ये है, क्योंकि सिद्धू अपने गानों में गन, हथियारों को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से उसके शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार एक गांव में ही कोई फंक्शन था, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी थे, दोस्त भी थे, और सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे फ़ैन भी थे। तो उन्हीं में से एक का AK-47 लेकर सिद्धू वहाँ पर AK-47 लेकर सिद्धू ने वहाँ पर डांस किया, और फायरिंग भी की। बाद में सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आ गईं जो सिद्धू मूसेवाला ने उस पार्टी में
उस AK-47 को लेकर डांस किया था, फायरिंग की थी। तो ये तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल में या किसी भी जगह पे ले ली, वीडियो क्लिप बना ली और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, अपलोड कर दिया। पुलिस वालों की सामत आ गई। जब सोशल मीडिया पर वो फ़ोटोज़ आई तो पुलिस वालों की सामत आ गई। आपने ड्यूटी पर अपने सरकारी हथियार एक सिविलियन को क्यों दिया, ऐसा ऊपर से बोला गया। तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, सिद्धू के खिलाफ भी एक FIR दर्ज हो। और इसी के बाद सिद्धू मूसेवाला ने 2021 में एक गाना बनाया था जो संजय दत्त को सामने रख के संजू, जिसमें AK-56, ये गाना आप लोगों को जो सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते हैं, उनके फ़ैन हैं, उन सबको पता होगा, या जो पंजाबी गाने सुनते हैं उनको इस गाने के बारे में पता होगा। पंजाब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, लस्सी दूध तो कॉमन है ही, इसके साथ में एक और चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन है। पंजाब के लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत भयानक गालियाँ देते हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन पंजाब में जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब वहाँ के लोग आपस में बात करते हैं लड़ाई झगड़े के टाइम पे, तो आपस में गाली गलौज से ज़्यादा उनके मुंह से धाराएं निकलती हैं जो हमारे संविधान में दे रखी हैं। 307 लगा देंगे, 506 लगा देंगे और भी बहुत सी धाराएं। मतलब जितनी सेक्शन है IPC की, मुझे लगता है आम बोलचाल में, छोटे मोटे झगड़े में, मारपीट में, सर फूटने में, हाथ पैर टूटने में, किडनैपिंग में कौन सा सेक्शन लगता है पंजाब का हर एक शख्स जानता है। और यही धाराएं लड़ाई झगड़े के टाइम उनके मुंह से निकलती रहती हैं कि ये धारा लगा देंगे, ये धारा लगा देंगे, अच्छा तुम उस पर ये धारा लगाएगा तो मैं तुझ पर ये धारा लगा दूंगा, मैं उस पर वो धारा लगा दूंगा, यही सारी चीज़ें। और झगड़े में इन धाराओं का जिक्र भी करते हैं। तो वो धारे के जरिए ही बात करते हैं। तो उसी धारा IPC का इस्तेमाल था 295, ये भी क्या थी, एक धारा ही थी। लेकिन इत्तेफाक से ये 295 जो धारा थी, इसको लोगों ने कैसे जोड़ा। अगर दो टुकड़ों में इसको तोड़ें, 295 to 95 की जो धारा है, अब पता चलेगा कि लोगों ने इसको सिद्धू मूसेवाला की मौत से क्यों जोड़ा। जो 295 गाना आया था सिद्धू मूसेवाला का, इसको लोगों ने क्यों जोड़ा सिद्धू मूसेवाला की मौत से। तो 295 को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो 29 और 5, 29 को उन्होंने तारीख कहा और 5 यानी 5वां महीना यानी मई, जिस दिन मूसेवाला की हत्या हुई। 29 मई, 29 और 5, मई का महीना 5वां महीना होता है और 29 तारीख, और 5वें महीने यानी मई और 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसलिए इस गाने को सिद्धू मूसेवाला की मौत से जोड़ा गया। तो ये दो गाने अब चल रहे हैं उनकी मौत से जोड़कर, एक जवान जनाजा और 295। तो ये दो गाने जो हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि पहले से ही आभास हो गया था, पहले से ही किसी न किसी माध्यम से पता चलता है। तो यही वो माध्यम था, कौन सा, दो गाने, एक 295, दूसरा जवान जनाजा, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद मौत की उन्होंने अपनी तारीख खुद ही बता दी। तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि यही सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब बात सिद्धू की ज़िंदगी और मौत की। सिद्धू की ज़िंदगी कैसी थी और उनकी मौत की इनसाइड स्टोरी, असल में उनकी मौत का कारण क्या है वो। सिर्फ 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की, और इस 28 साल की उम्र में जो शोहरत कमाई, जो दौलत कमाई, जो इज्जत कमाई, उसके बाद जिस तरीके से गैंगवार का शिकार बने, वो अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फिल्मों में भी अक्सर ऐसा होता है। तो केवल 28 साल की उम्र में पंजाब का एक सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने काफ़ी शोहरत कमाया, धन कमाया, इज्जत भी कमाई, और उसके बाद एक गैंगवार में सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरी कहानी को अगर हम देखते हैं तो ये हमें एक पूरी फिल्मी कहानी लगती है। 1993 को पंजाब के मासा ज़िले में एक गांव है मूसा, वहीं पर सिद्धू मूसेवाला का जन्म हुआ। मूसा से ही इन्होंने अपने नाम सिद्धू के पीछे मूसेवाला लिखना शुरू किया, यानी इन्होंने अपने गांव को प्रमोट किया अपने नाम के साथ। पहले इनका नाम केवल सिद्धू था, उसके बाद इन्होंने उसके आगे मूसेवाला भी लगा लिया अपने गांव को प्रमोट करने के लिए। तो कायदे से नाम सिद्धू, लेकिन सिद्धू से सिद्धू वाला। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद ये कनाडा चले गए।
जो सिद्धू मूसेवाला थे, इंजीनियरिंग इन्होंने की, उसके बाद ये कनाडा चले गए। कनाडा में ही पहला एल्बम निकाला था इन्होंने। सिद्धू मूसेवाला ने जब इंजीनियरिंग करने के बाद में जब ये कनाडा चले गए, तो कनाडा जाके वहीं पे इनका जो पहला एल्बम था, वहीं पे इनका पहला एल्बम जो है वो इन्होंने क्या किया, निकाला अपने गाने का, और वो अच्छा खासा एल्बम चला और वो गाना हिट हुआ। फिर इसके बाद कई और एल्बम निकाले। धीरे धीरे पंजाबी सिंगर की जगह पर एक मुकाम उनका बनता गया और सिद्धू एक ना सिर्फ पंजाबी सिंगर के तौर पर बल्कि इंडिया में हर जगह फेमस हो गए। जब इन्होंने कनाडा में गाना गाया तो वो गाना काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। उसके बाद में इन्होंने कई एल्बम निकाले, फिर धीरे धीरे इनकी पहचान बनी और केवल पंजाब में ही नहीं, पूरे भारत में जो पंजाबी गाने पसंद करते हैं उनमें इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया। इसके बाद उनके बहुत सारे एल्बम आए, गाने चले। यूट्यूब पर इनके करोड़ों व्यूज़ आते हैं। जब ये यूट्यूब पर अपना एल्बम डालते हैं तो करोड़ों इनके गानों पर व्यूज़ आते हैं। इन सब के साथ ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। उम्र सिर्फ 28 साल की थी, तो फिर अचानक कोई एक सिंगर, एक कलाकार, एक एक्टर का दुश्मन कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू मूसेवाला का कोई दुश्मन बन गया और दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई, दुश्मनी की कहानी इतनी बढ़ गई कि सिद्धू की जान ले ली। तो इसकी पूरी कहानी समझने के लिए पंजाब के गैंगवार, गैंग कल्चर और ख़ास तौर पर पंजाब का दिल्ली के तिहाड़ जेल और कनाडा से जो रिश्ता है उसको समझने की ज़रूरत है। इस पूरे मामले में दो चीज़ें हैं। एक, बीच में पहले ये आया कि सिद्धू के मौत के मामले में कहीं खालिस्तान का एंगल तो नहीं है। दूसरा ये कि सिद्धू खुद गैंगस्टर या गैंगस्टर के साथ दोस्ती एक सिंगर की कैसे। तो ये सारी चीज़ें थी नहीं, जो ये सारी चीज़ें जोड़ी जा रही थी कि किसी गैंगस्टर के साथ दोस्ती कैसे। तो ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो एक कलाकार इस तरह से गोलियों का शिकार कैसे। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि दो गैंग के बीच में एक लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है। दो गैंग हैं पंजाब के जिनके बीच में लंबे समय से, काफ़ी अरसे से दुश्मनी चली आ रही है। और ये गैंग है लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथ एक जो गोल्डी बरार। और गोल्डी बरार कौन है? ये लॉरेंस का दोस्त है। इसके बारे में अभी आगे पता चलेगा। लेकिन एक दूसरा गैंग है। पहला गैंग किसका है? लॉरेंस बिश्नोई का। दूसरा गैंग है देवेंद्र बम्बिहा का। अब देवेंद्र बम्बिहा जो है उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। पहली गैंग किसकी? लॉरेंस बिश्नोई की। दूसरी गैंग किसकी? देवेंद्र बम्बिहा की। और इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर, इस वक्त पंजाब या फिर कहें तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़े गैंगस्टरों से एक में उसका नाम आता है। अगर हम बड़े गैंगस्टरों की बात करें तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम टॉप पर आता है। पंजाब का रहने वाला और पंजाब के फिरोजपुर में पैदा हुआ बिश्नोई जाति में। जो लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ वो पंजाब के फिरोजपुर गांव में पैदा हुआ था और बिश्नोई जाति में पैदा हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की लॉरेंस बिश्नोई ने और वहाँ स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स में भी रहा, चुनाव लड़ा। लेकिन फर्स्ट ईयर में ही एग्ज़ाम देते हुए एक बार नकल करते हुए पकड़ा गया। जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था लॉरेंस बिश्नोई तो ये नकल करते हुए पकड़ा गया। और जब ये नकल करते हुए पकड़ा गया, इसको एग्जामिनर ने नकल करते हुए पकड़ा, तो ये जो अपने आंसर शीट थी और जो फर्रा था जो एग्जामिनर के हाथ ना जाए उसको लेकर नीचे वाले फ्लोर पे एग्ज़ाम चल रहा था, वहाँ पे क्या हुआ, ये कूद गया। फिर उसके बाद उसने कुछ क्राइम किया और ये पकड़ा गया। लेकिन जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो दोबारा फिर आया एग्ज़ाम देने के लिए। एक बार तो हथकड़ी में आया था एग्ज़ाम देने के लिए। 3 अटैम्प्ट इसने एग्ज़ाम दिया लेकिन ये बीए क्लियर नहीं कर पाया। और फिर वो धीरे धीरे गलत लोगों से दोस्ती करने लगा। धीरे धीरे वो गलत लोगों के करीब जाने लगा और फिर धीरे धीरे ये गैंगस्टर बनता गया। लॉरेंस बिश्नोई पर 2 दर्जन से ज़्यादा, करीब 20 से 30 ये सब मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। पंजाब में जितने ये सिंगर हैं पंजाबी या फिर जो बिजनेसमैन हैं, इन तमाम लोगों से कहते हैं कि वो उगाही करता था करोड़ों रुपए की। कौन? लॉरेंस बिश्नोई। उसका अपना गैंग है लेकिन कुछ मामलों में वो पकड़ा गया और अभी इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल नंबर 8 में बंद है।
और उसी का एक दोस्त है काला जखेड़ा, जो सुशील कुमार पहलवान का कत्ल हुआ था तो उसे स्पेशल सेल ने उसे पकड़ा था। तो काला जखेड़ी भी उसी की गैंग का है, लेकिन उनमें एक और नाम है, गोल्डी बरार, जो लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी है। जो गोल्डी बरार है वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही खास आदमी है। ये भी पंजाब का रहने वाला है। गोल्डी बरार पंजाब के एक अच्छे परिवार से है गोल्डी बरार। फिर वो चला गया कनाडा, और कनाडा जाने के बाद में वो एक तरह से कनाडा का गैंगस्टर बन गया। लेकिन पंजाब में इसके अपने गैंग के भी साथी थे, क्योंकि जुर्म की दुनिया में ये पहले से ही था। इस वजह से जब यहाँ पे था तो यहाँ पे जुर्म करता था और उसके साथी थे। फिर ये कनाडा चला गया और ये कनाडा का बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया, और उसके साथी पंजाब में भी थे। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई से भी इसकी दोस्ती हुई। इसी दौरान पहले से ये लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानता था, बाद में इसकी लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती हुई, और इसकी गैंग की भी लॉरेंस बिश्नोई से जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। अब पंजाब का एक गैंगस्टर कनाडा में और एक दिल्ली में। लॉरेंस बिश्नोई कभी तिहाड़ में तो कभी बाहर, तिहाड़ जेल दिल्ली में है। ये दोनों मिलकर पंजाब में उगाही करने लगे। ख़ास तौर पर इनके निशाने पर होते हुए लोग जो स्टार होते और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं। और पंजाब का तो आपको पता ही है, पंजाबी गाना, पंजाबी रैप, पंजाबी सिंगर बहुत बड़ी तादाद में हमारे सामने होते हैं, और अच्छा खासा पैसा भी ये लोग कमाते हैं। इसीलिए इनके टारगेट पर पंजाबी सिंगर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पंजाबी सिंगर और रैपर के ऊपर इन गैंगस्टर की नज़र होती है, और ये उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर पैसे मांगते हैं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैसे मांगते हैं प्रोटेक्शन मनी के तौर पर, कि आप हमको मनी दीजिए तभी आप प्रोटेक्ट हैं, वरना आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआत में सिद्धू मूसेवाला से भी पैसे मांगे गए। इन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी सिंगर हैं उनसे भी पैसे मांगे। सिद्धू मूसेवाला ने साफ पैसे देने से मना कर दिया। सिद्धू मूसेवाला डरा नहीं, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। लेकिन फिर ठीक ठाक चल रहा था, फिर धमकियां आनी शुरू हुई। फिर उधर गोल्डी से भी धमकियां आनी शुरू हुई, जो लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था, जो कनाडा जाके शिफ्ट हो गया था। फिर इसने भी कहा कि मैं भी अपनी गन हमेशा लोड रखता हूँ। जब गोल्डी बरार की कॉल आई इसके पास, उसने धमकी दी, पैसा मांगा, तो सिद्धू मूसेवाला ने भी कहा कि मैं भी हमेशा अपनी गन को लोड रखता हूँ। अब जो आदमी गाने में ही गन कल्चर, गन की बात कर रहा हो, तो उसकी ज़ुबान पे भी ऐसी बातें तो रहेंगी ही रहेंगी। तो मूसेवाला इन धमकियों से कभी डरा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, हालांकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसने कुछ बॉडीगार्ड भी रखे हुए थे सिद्धू मूसेवाला ने, लेकिन हालात बदले 2020 के बाद से ही। 2021 में एक अकाली नेता लॉरेंस बिश्नोई के खास, जिसका कत्ल हो गया। 2021 में एक अकाली नेता है और वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास है, उसका कत्ल हो गया। इस कत्ल के बाद जब जांच हुई तो इसमें पता चला कि इस कत्ल के पीछे जिस शख्स का हाथ है उसमें से एक सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। तो शुरुआत ही इन दोनों के बीच जो दुश्मनी की सबसे गहरी दुश्मनी थी वो 2021 में थी। अकाली नेता और लॉरेंस बिश्नोई के करीबी, जिनका नाम था विक्की मेदू खेड़ा। विक्की मेदू खेड़ा की हत्या हो गई, और वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास था। और विक्की मेदू खेड़ा की हत्या में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनके मैनेजर का भी हाथ था, ये अभी आगे पता चलेगा। विक्की मेदू खेड़ा की 8 अगस्त 2021 को मोहाली में हत्या कर दी गई। अब तब तक कुछ मालूम नहीं था कि हत्या क्यों हुई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश हुई। एक शख्स था जिसका नाम था शाहरुख। ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। इसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि इस कत्ल के पीछे सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर सघनप्रीत, उसका हाथ है। इसने बताया कि सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है सघनप्रीत, इस कत्ल में उसका हाथ है। अब ये खुलासा पहली बार आया कि एक पंजाबी सिंगर का मैनेजर जो एक कत्ल में शामिल है, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी एक शख्स का, अब जो नेता भी है। ये बात पुलिस को पता चली, लेकिन पुलिस को सबूत में कुछ इससे पहले मिलता ये सघनप्रीत तक पहुंचते सिद्धू का मैनेजर सघनप्रीत इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। बात अब
तक भी कुछ नहीं थी। लेकिन फिर थोड़े वक्त के बाद पता चला कि सघनप्रीत लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग को ये एहसास हुआ कि सघनप्रीत यानी अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भगाने में इंडिया से सिद्धू मूसेवाला ने उसकी मदद की। जब लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त गोल्डी बरार को ये लगा कि सिद्धू मूसेवाला का जो मैनेजर है सघनप्रीत, उसका हाथ है उसके दोस्त विकी की हत्या करवाने में, तो अभी तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद में जब इनको एहसास हुआ लॉरेंस बिश्नोई को कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भगाने में भी सिद्धू मूसेवाला का ही हाथ है, जब ये बात पता चली तो फिर सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई ने इसको अपने ऊपर दुश्मनी के तौर पर ले लिया कि हमारे जो खास आदमी हैं उसके कातिल को सिद्धू ने पनाह दी और उसे देश से ही भगा दिया। इस चीज़ से जो लॉरेंस बिश्नोई था उसने सिद्धू मूसेवाला को अपना दुश्मन समझ लिया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला ने सघनप्रीत को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भगाने में किसी भी प्रकार की मदद की, लेकिन ये पहली चीज़ थी। इसी बीच में एक एल्बम आया और गाना था सिद्धू मूसेवाला का और उस गाने का नाम था बम्बिहा बोले। इसी बीच में ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसी बीच में एक सिद्धू मूसेवाला का एल्बम आया और उसमें एक गाना था, उस गाने का नाम था बम्बिहा बोले। अब जब बम्बिहा बोले गाना आया तो इसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे लिया कि ये हमारा जो राइवल गैंग है ये उसको हीरो के तौर पर एक गाने के जरिए पेश कर रहा है, और राइवल गैंग से इनका लॉरेंस बिश्नोई का जो था 36 का आंकड़ा था। अब बम्बिहा बोले एल्बम का नाम था। अब इत्तेफाक कहिए या बदकिस्मती कहिए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी जिस गैंग से सबसे ज़्यादा थी, लॉरेंस बिश्नोई जो था उसकी दुश्मनी जिस गैंग से सबसे ज़्यादा थी, जिस गैंग से सबसे ज़्यादा थी उस गैंग का नाम देवेंद्र बम्बिहा था। तो गाना बम्बिहा बोले और एल्बम का नाम सिद्धू मूसेवाला का की देवेंद्र बम्बिहा के ऊपर था। तो लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि ये देवेंद्र बम्बिहा के करीबी हैं। सिद्धू मूसेवाला ने अपने एल्बम में देवेंद्र का नाम यूज़ किया बम्बिहा बोले, तो इससे लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि ये देवेंद्र बम्बिहा के बहुत करीबी हैं और देवेंद्र बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई में 36 का आंकड़ा है। तो जो जिसका करीबी होता है वो दूसरे का दुश्मन, यही बात लॉरेंस बिश्नोई को लग गई। तो ये दो चीज़ें एक साथ हुई, एक लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन देवेंद्र बम्बिहा को अपने म्यूजिक एल्बम में तारीफ, और दूसरा उसके करीबी के कत्ल के लिए वो जिम्मेदार जिसे मान रहा था। सिद्धू का मैनेजर सघनप्रीत वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया और उसके लिए भी वो सिद्धू को जिम्मेदार मान रहा था। सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सघनप्रीत का इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भाग जाना, इसका पूरा जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को ही मान रहा था। इन दो चीज़ों ने लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला का दुश्मन बना दिया। अब इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में अपने साथी गोल्डी बरार को संपर्क किया जो कनाडा में रह रहा था। गोल्डी बरार ने इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए सीधे धमकी देनी शुरू कर दी सिद्धू को, और सिद्धू ने भी इसका पलट के जवाब दिया। उसने कहा कि तुम समझते हो कि अगर मुझे गोली मारोगे तो मैं भी अपने हथियार हमेशा लोड करके रखता हूँ, ऐसा सिद्धू मूसेवाला ने कहा। तो ये धमकियों का सिलसिला चलता रहा, जवाब का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस बीच में सिद्धू ने फिर सिक्योरिटी मांगी और पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने उसे 6 कमांडो दिए, पंजाब पुलिस के जो उसकी सुरक्षा करते थे। फिर खतरा ज़्यादा था, अपने लिए सिद्धू मूसेवाला ने बुलेट प्रूफ कार भी खरीद ली। इसके बाद गाने हिट हुए। अभी जो लास्ट चुनाव हुआ पंजाब में, उसमें मासा से कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला को टिकट दिया उस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सिद्धू मूसेवाला वो चुनाव 63,000 वोटों से हार गए और उनको हराकर जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता, बाद में वो वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर बना। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम पहले करप्शन की वजह से मंत्री पद चला गया, उनको हटा दिया गया और अब शायद जेल जाने की भी नौबत है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। अब आम आदमी पार्टी की नई सरकार आई। 28 मई सिद्धू मूसेवाला की मौत
से एक दिन पहले पंजाब सरकार ने एक ऑर्डर पास किया कि पंजाब में जितने भी वीवीआईपी हैं उनकी हम सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं और जिनको लगता है कि सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है उनकी सुरक्षा हम वापस लेंगे। इससे स्टेट पर खर्चे का बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा मिल रही है हम उनकी समीक्षा करेंगे और हमें लगेगा कि किसी को आवश्यकता नहीं है इसकी तो हम उससे सुरक्षा उनकी कम करेंगे या पूरी तरीके से हटा देंगे, जिससे जो स्टेट का भार है वो कम होगा, जो स्टेट का अधिक पैसा खर्च हो रहा है उस पर थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि बिना वजह इससे स्टेट का काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो ऐसे 42 लोगों की लिस्ट बनी जिनकी सिक्योरिटी या तो वापस ले ली गई पूरी तरह से या तो कम कर दी गई, और इत्तेफाक से उन 42 लोगों में एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था। मूसेवाला के पास कुल 6 बॉडीगार्ड थे, लेकिन 28 मई को उनमें से 2 को हटा लिया गया। पूरी तरीके से सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी नहीं हटाएगी, उनमें से केवल 2 बॉडीगार्ड को हटाया गया। 4 बॉडीगार्ड अब भी उनके पास, 4 कमांडो अब भी उनके पास बचे हुए थे और 2 कमांडो हटा लिए गए थे। ये बात है 28 मई की। अब आती है तारीख 29 मई की। 29 मई की शाम को करीब 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने एक कजिन और अपने एक पड़ोसी के साथ अपने एक बीमार दोस्त, अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए जाते हैं। एक गांव है खारा बरनाला, वहाँ पर जाते हैं अपने उस बीमार रिश्तेदार या दोस्त को देखने के लिए, जो उनके घर से करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम 4:30 बजे ये निकले। खतरा चूँकि था, लगातार धमकियाँ आ रही थीं, तो जब भी ये जाते तो उसी गाड़ी में बैठते जो बुलेट प्रूफ थी और इनके साथ कमांडो होते पंजाब पुलिस के। उस दिन एक इत्तेफाक 29 मई को कुछ फंक्शन थे पंजाब सरकार के अलग अलग जगहों पर, तो उनमें से 2 की ड्यूटी पंजाब सरकार ने कहीं और लगा दी। ऐसे कई सारे वीआईपी सिक्योरिटीज़ होते हैं जो ज़रूरत पड़ती है तो सरकार उनसे वापस ले लेती है 1-2 दिन के लिए। तो पहले 6 में से 4 बचे थे, अब अलग अलग जगहों पर 29 मई को पंजाब सरकार के कई कार्यक्रम थे, तो 4 में से 2 दूसरी जगह लगा दिए जाते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला पर केवल 2 कमांडो बचे। शाम 4:30 बजे वो निकले। पहले उनको अपनी बुलेट प्रूफ कार में बैठना था, फिर एंड टाइम पर वो कार में, अपनी बुलेट प्रूफ कार में ना बैठकर अपनी थार जीप जो अभी उन्होंने नई ली थी उसमें बैठ गए। उनके साथ एक कजिन और पड़ोसी भी थे। दोनों जो कमांडो थे उनको कहा कि आप घर पे ही रहो, और गाड़ी में बैठकर निकल गए। अब जब सिद्धू मूसेवाला के पिता ने ये देखा कि सिद्धू मूसेवाला थार गाड़ी में जा रहा है और दोनों पुलिसकर्मी, दोनों कमांडो घर पे हैं, बिना सुरक्षा के जा रहा है, तो उनको चिंता हुई और वो सिद्धू मूसेवाला के पीछे पीछे चल दिए गाड़ी लेकर। अब सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी आगे आगे और उनके पिता की गाड़ी पीछे पीछे। अभी केवल 5 किलोमीटर की ही दूरी तय की थी, केवल 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ही आगे सिद्धू मूसेवाला गए थे। अभी लगभग 5 बज रहे थे, 5 बजे के आसपास का समय था। वहीं पर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, एक गांव रास्ते में पड़ रहा था, वहीं पर वो पहुंचे थे। उसी गांव के पास अचानक से बोलेरो एक आगे आती है और उनके आगे आके उनका रास्ता रोक लेती है और एक बोलेरो पीछे आती है। ये सारी कहानी उनके पिताजी पीछे से ही देख रहे थे, क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के पीछे ही आ रहे थे। तो जो दोनों बोलेरो रुकी, उसमें से ताबड़तोड़ जल्दी जल्दी आदमी बाहर आए। सबसे पहले जो सिद्धू मूसेवाला की कार थी, जीप थी थार, उसके टायरों पर गोली चलाई, जिससे सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी लेकर भाग ना सके। उसके बाद निशाना लगाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी और लगभग 1.5 से 2 मिनट तक ये गोलियां चली। उसके बाद में जल्दी जल्दी वो सब फायरिंग करके सारे हमलावर बोलेरो गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद आसपास के लोग जिन्होंने बुलेट की आवाज़ सुनी वो भागकर गाड़ी के पास आते हैं और वो देखते हैं कि सिद्धू मूसेवाला, उनका दोस्त और कजिन उसमें खून से लथपथ पड़े हैं और उनको आनन फानन में अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो सिद्धू मूसेवाला को डेड डिक्लेयर कर देते हैं और उनके जो 2 दोस्त होते हैं उनका ऑपरेशन होता है और उनका इलाज चल रहा होता है और सिद्धू मूसेवाला की मौत
हो जाती है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है। जिस जगह पर गोलीबारी हुई उस जगह पर खोखले उठाए जाते हैं बुलेट के जो चली हैं। करीब 30 खाली खोखले मिलते हैं, मतलब वहाँ पर 30 गोलियाँ चली थीं और ये गोलियाँ जो थीं 3 अलग अलग गन्स की थीं। लेकिन पुलिस अपनी पूरी मेहनत करके इस केस को सुलझाने की कोशिश करती, उससे पहले पुलिस का काम आसान कर दिया। एक सोशल मीडिया पर आए फेसबुक पर एक मैसेज आया सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के कुछ देर बाद, और ये मैसेज लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जारी किया गया फेसबुक पर, और गोल्डी बरार ने किया। एक तरह से गोल्डी बरार के फेसबुक पेज पर यह मैसेज आया हुआ था, और इस मैसेज में जो लिखा था वो मैं आपको पढ़ के हूबहू सुनाता हूँ। राम राम भाई सबको। आज जो सिद्धू मूसेवाला का काम हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेते हैं। आज लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विकी मिदु खेड़ा की हत्या में मदद की थी। आज हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इसे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया। इसने मुझे कहा था मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम जो कर सकते हो कर लो, मैं भी हथियार लोड करके चलता हूँ। और आज हमने अपने भाई विकी का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वो तैयार रहें, और जो मीडिया कह रहा है AK-47 से फायरिंग हुई है वो बिल्कुल गलत है। फेक न्यूज़ ना चलाएं। आज हमने सबके भ्रम को दूर कर दिया। जय बलकारी। तो ये मैसेज फेसबुक पर आया और इसमें क्लियर है कि इसमें जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई है और गोल्डी बरार, इन्होंने जिम्मेदारी ली। अब पंजाब पुलिस ने इसी के बाद जांच अपनी आगे बढ़ाई। जो शूटर थे उनको अलग अलग जगहों पर छापा डालकर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ को उत्तराखंड से भी उठाया गया और कुछ को पंजाब में अलग अलग जगहों से। और पुलिस का यही मानना है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल 2 गैंग के बीच की लड़ाई और एक गैंग के करीबी के कत्ल में सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर हैं उसका हाथ होना, उसका ऑस्ट्रेलिया भागना, यही मृत्यु है। और यही चीज़ मैसेज में लिखी है। अब जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं तब तक पूरी कहानी सामने नहीं आएगी। तो ये कहानी थी सिद्धू मूसेवाला की मौत की। लॉरेंस बिश्नोई जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, लेकिन पर्सन टू पर्सन तो वहाँ से जल्दी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठ के वो पूरी साजिश को अंजाम देता है। तो इसके पीछे कुछ न तो कारण होगा। वहाँ का जो स्टाफ है कहीं ना कहीं तो उनकी मदद करता होगा। तो सरकार को इसकी भी समीक्षा करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। तो ये कहानी थी सिद्धू मूसेवाला की, जिसकी 28 साल की उम्र में ही हत्या कर दी गई, जो 28 साल की उम्र में ही काफ़ी शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, दौलत कमाई, और पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक की हस्तियां उसे जानती थी। और पूरे भारत में जो पंजाबी गानों को पसंद करने वाले लोग थे वो सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन थे। तो ये कहानी थी 28 साल में एक लड़के की मृत्यु, माफ़ कीजिएगा, हत्या कर दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।